तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूजी, गोजो और मेगोबी ये तीनों टोक्यो जा रहे होते हैं नोबारा को किसाकी को लेने के लिए, जो कि फर्स्ट ईयर की थर्ड स्टूडेंट थी। तो यहाँ पर ये टोक्यो पहुँच जाते हैं और हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी अपने लिए एक मॉडल ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर नोबारा आती है और कहती है कि मुझे अपना मॉडल बना लो। तब वो आदमी उससे डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो चारों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन नोबारा को उन तीनों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो यहाँ पर गोजो यूजी से कहता है कि हम अपने अगले मिशन के लिए टोक्यो में जाएंगे। तो यूजी पूछता है कि टोक्यो में किस जगह पर जाएंगे। तो गोजो कहता है कि हम रोपोंगी नाम की जगह पर जाएंगे। तो यूजी और नोबारा दोनों एक्साइट हो जाते हैं कि शायद कोई अच्छी जगह होगी, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो एक श्रापित बिल्डिंग होती है। तो यहाँ पर यूजी गोजो से पूछता है कि यहाँ पर श्राप कैसे आया। तो यहाँ पर मेगोमी बोलता है कि पास में कब्रिस्तान है जिसके कारण यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, इस कारण यहाँ पर श्राप आया है। गोजो उन दोनों से कहता है कि यूजी और नोबारा तुम दोनों को जाकर अंदर जाकर उस श्राप को ख़त्म करना होगा और आज तुम्हारा ये सरप्राइज टेस्ट है। तो यहाँ पर यूजी बोलता है कि मेरे पास तो कोई श्रापित ताकत भी नहीं है उस श्रापित शक्ति को हराने के लिए। तो गोजो उसे एक हथियार देता है और कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो उस श्रापित शक्ति को मारने के लिए। और गोजो यूजी से कहता है कि तुम्हें सकुना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि वो एक सेकंड में उन श्रापित शक्तियों को तो मार देगा, लेकिन जब वो तुम पर हावी होगा तो वो तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर सकता है। तो यहाँ पर मेगोमी गोजो से कहता है कि क्या मैं भी उनके साथ जाऊँ। तो गोजो कहता है कि नहीं, उन दोनों का ही आज टेस्ट है, उन दोनों को जाने दो। उसके बाद वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। तो नोबारा यूजी से कहती है कि हम दोनों को अपने रास्ते चेंज कर लेने चाहिए, और नोबारा बिल्डिंग के ऊपर जाती है और यूजी वहीं रह जाता है। तो हम देखते हैं कि यूजी के ऊपर एक श्रापित शक्ति हमला कर देती है, लेकिन भाई यूजी के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं कि वो उस वेपन का इस्तेमाल करके उस श्रापित शक्ति को मार देता है। वहीं पर हमें नोबारा का सीन दिखाया जाता है जिसके पास वेपन के तौर पर एक हथौड़ी और 2 कील होती है, जो कि वो मूर्तियों के पीछे छुपे हुए एक मॉन्स्टर या फिर कह सकते हैं श्रापित शक्ति के ऊपर हमला करती है। वो कील जाकर उस श्रापित शक्ति के अंदर घुस जाती है। यहाँ पर हमें गोजो और मेगोमी आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो गोजो मेगोमी से कहता है कि ये सरप्राइज टेस्ट नोबारा का है। गोजो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ उसके अंदर कितनी सनक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों की लूज से श्रापित शक्ति के अंदर घुस जाती है और वो नोबारा के इशारे पर वो कील अंदर घुसकर उस श्रापित शक्ति को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा छुपा हुआ होता है जो कि इन श्रापित शक्तियों से बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो नोबारा जाती है उसके पास और कहती है कि तुम मेरे साथ आ सकते हो, तुम अब मेरे साथ सेफ हो, लेकिन वो बच्चा उसके साथ नहीं आता है। तो नोबारा कहती है कि मुझे यूजी को बुलाकर लाना चाहिए। तब वो बच्चा कहता है कि रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। इतने में हम देखते हैं कि दीवार के अंदर से एक श्रापित शक्ति आती है और उस बच्चे को पकड़ लेती है। तो यहाँ पर हमें फिर से गोजो और मेगोमी का सीन दिखाया जाता है। गोजो मेगोमी से कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सामने कौन सी दर्जे की श्रापित शक्ति है, फ़र्क इससे पड़ता है कि वो श्रापित शक्ति कितनी ज़्यादा चालाक है। कभी कभार श्रापित शक्ति हमें ऐसे डिसीज़न लेने पर मजबूर कर देती है जिसमें जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो श्रापित शक्ति जो बच्चे को पकड़ लेती है वो थोड़ी चालाक होती है और वो उस बच्चे का इस्तेमाल करके नोबारा को सेंटर करने पर मजबूर कर देती है और नोबारा अपने सारे हथियार नीचे डाल देती है, लेकिन फिर भी वो श्रापित शक्ति उसे छोड़ती नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि पिछले वाली दीवार पर यूजी एक मुक्का मारता है जिससे वो दीवार टूट जाती है और यूजी कहता है कि मेरा निशाना चूक गया। वो उस श्रापित शक्ति को मारना चाहता था लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। उसके बाद वो उस दीवार को तोड़कर अंदर आता है और उस श्रापित शक्ति का एक हाथ काट देता है। यहाँ पर फिर से हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि यूजी जो कि एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है जिससे लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी जब भी वो किसी मॉन्स्टर को या मतलब श्रापित शक्ति को देखता है तो उसे न ही तो घिन आती है और न ही डर लगता है। यहाँ पर गोजो थोड़ी यूजी की तारीफ़ करता है और ये भी कहता है कि यूजी दिमाग से थोड़ा पैदल है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो श्रापित शक्ति है वो नीचे भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर नोबारा
अपनी एक डोल उसके हाथ पर फेंकती है और उस डोल को अपनी कीलों से भेद देती है, जिसका असर उस श्रापित शक्ति पर भी होता है और वो भी मर जाती है। तो नीचे बैठा गोजो कहता है कि ये लड़की तो सच में सन की है। तो यहाँ पर नोबारा यूजी से कहती है कि तुम किस चक्की का आटा खाते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसी आई कि तुमने उस दीवार को तोड़ दिया था। तो यहाँ पर यूजी कहता है कि ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नोबारा कहती है कि कोई भी आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि यूजी और नोबारा कहते हैं कि हमें होटल पर ये खाना है। तो गोजो कहता है कि ठीक है, चलो हम होटल पर खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेगोमी थोड़ा नाराज़ होता है। तो यूजी पूछता है कि ये इतना नाराज़ क्यों है। तो गोजो कहता है कि मैंने इसे लड़ाई पर नहीं भेजा, इसलिए ये नाराज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें टोक्यो के एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक श्रापित शक्ति जो कि अंडे के रूप में होती है, उसे कोई भी आम आदमी देख सकता है। तो वहाँ पर वो अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति मानी जाती है और वहाँ पर फर्स्ट ईयर के 3 स्टूडेंट को भेजा जाता है, जिनमें से एक मर जाता है। वो तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो कौन है स्टूडेंट जो मर चुका है। तो यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।